मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स, जनता की बात। बीते रात बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है रामचरितमानस पर, जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ, भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। रामचरितमानस मनुस्मृति और गुरु गोलवलकर के द्वारा लिखी वंच ऑफ थॉट्स ने समाज में नफरत फैलाया है, भेदभाव किया है। उन्होंने रामचरितमानस के एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहते, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। इसका अर्थ है कि जिस तरह सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शूद्र लोग शिक्षा पाने से खतरनाक हो जाते हैं। उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं, जाति गिना दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि एक काल में मनुस्मृति, दूसरे काल में रामचरितमानस और तीसरे काल में गुरु गोलवलकर के वंच ऑफ थॉट ने समाज को नफरत फैलाया है। इस पर अब नामी गिरामी लोगों के बयान धीरे धीरे से आने लगे हैं और बिहार में एक राजनीतिक बयानबाजी है वो तेज होने लगी है। इसी पर अयोध्या के आचार्य परमहंस कहते हैं, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के जीभ को काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपये दी जाएगी। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अडिग। और इस पर कुमार विश्वास भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के बारे में कहते हैं, जिनको ज्ञान की कमी है, ज्ञान की आवश्यकता है, उनको ज्ञान के लिए रामचरितमानस का जब पाठ हो वहां उनको भेज दीजिए। अब बताइए कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने गलत कहा या सही कहा, अब लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। वो बीते रात नालंदा विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए रामचरित्र का प्रतिरोध किया, उनका विरोध किया। उनका कहना है कि अलग अलग कालों में धार्मिक ग्रंथों द्वारा नीचे जाति या शूद्र जाति को नीचा दिखाया गया है। उसी में से रामचरितमानस भी है, मनुस्मृति भी है और गोलवलकर का वंच ऑफ थॉट्स भी है। उन्होंने कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी मनुस्मृति का विरोध इसीलिए किए थे क्योंकि ये समाज में 85% पिछड़े वर्ग में आते हैं, सभी को नीचे दिखाने का काम किए हैं। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सही कहा है या रामचरितमानस में जो लिखा गया है वो सही है? अगर वो सही है तो फिर इस 85% लोगों के साथ न्याय इंसाफी है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। अब देखना होगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को किस तरह से समाज लेता है, यहाँ बिहार की जनता लेती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ। जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। लालू यादव में क्या दोष? चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितवा डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, थाली चुराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। गरीबों का आवाज दिया, जंगल राज हो गया और लालू यादव जेल भोग रहे हैं।